अणुवर्त बाल भारती विद्यालय छापर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने कक्षा 12 का प्रथम अध्याय संत वाणी का अध्ययन किया था। उसमें हमने 4 दोहों का अध्ययन किया था। आज जो बाकी बचे दोहे हैं उनका अध्ययन करते हैं। कबीरदास जी के संतवाणी से लिए गए दोहे हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो 5वां जो दोहा है उसमें देखिए, संगत कीजे साधु की कभी न निष्फल जाय, लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन होय। इसमें कबीरदास जी बताते हैं कि हमें साधु या संत जनों की संगत करनी चाहिए, उनकी संगति करनी चाहिए, क्योंकि साधु जनों की जो संगति होती है वो सदैव हितकर होती है, लाभदायक होती है। ऐसा प्रसंग में बताया है कबीरदास जी ने। व्याख्या में कबीरदास जी बताते हैं कि हमें साधु या संत जनों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि साधु और संत जनों की जो संगति होती है वह कभी निष्फल नहीं होती है। कबीरदास जी एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि जैसे पारस पत्थर होता है जिससे कोई भी वस्तु या लोहा स्पर्श हो जाता है तो वह भी सोना बन जाता है। एक किंवदंती प्रसिद्ध है कि पारस पत्थर होता है, उससे कोई भी लोहा स्पर्श हो जाए तो वह खरा सोना बन जाता है। विशेष में हम यहां बता सकते हैं कि पारस पत्थर का उदाहरण देकर यहां दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। पारस पत्थर का उदाहरण लोक प्रसिद्ध उदाहरण है। अगला जो दोहा है उसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं, मारिये आशा श्यापनी जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। इसमें यहां जो आशा है ये इसको दुराशा बताया गया है, यानी बुरी आशाएं। औषध, औषध का मतलब होता है दवा। जिन डसिया संसार, डसिया का मतलब जिसने व्यथित किया है, लोगों को बेचैन किया है। तो इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं, इसमें प्रसंग है, कबीरदास जी कहते हैं कि हमें बुरी आशाओं का त्याग करना चाहिए और सदैव संतोषपूर्ण जीवन जीना चाहिए। बुरी आशाओं को त्याग कर संतुष्टिपूर्ण जीवन जीना चाहिए। व्याख्या में कबीरदास जी बताते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि बुरी आशाएं लोगों को व्यथित या बेचैन कर देती है। जो सारा संसार है इस प्रकार की बुरी आशाएं रखने से व्यथित और बेचैन हो जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि लोगों को इन बुरी आशाओं को छोड़कर अपना जो परम लक्ष्य है परमात्मा की भक्ति करना और संतोषपूर्ण जीवन जीना, जिससे उन्हें अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। और इस प्रकार का विचार करके ही ये बुरी आशाएं त्यागनी चाहिए और ये बुरी आशाएं त्यागने से व्यक्ति का जीवन है वो एकदम से अच्छा बन जाता है। अगला जो दोहा है उसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं, कागा का को धन हरे कोयल का को देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनो करी लेत। इसमें कबीरदास जी प्रसंग में बताते हैं कि हमें सबके साथ मधुर वाणी में व्यवहार करना चाहिए। व्याख्या में कबीरदास जी कहते हैं कि
जिस प्रकार कौवा होता है वो किसी के धन का अपहरण नहीं करता है और ना ही कोयल किसी को धन दौलत देती हैं, लेकिन न तो कौवा किसी का नुकसान करता है न कोयल किसी को लाभान्वित करती हैं, परंतु कोयल अपनी मधुर वाणी के कारण सभी को प्रिय लगती है और मीठा स्वर सुनाकर वह सबको आत्मीय बना लेती हैं। यहाँ कबीरदास जी विशेष में ये बताते हैं कि हमें सबके साथ मधुर वाणी में, मधुर शब्दों में व्यवहार करना चाहिए। और यहाँ कै वर्ण की बार बार आवृत्ति होने से इसमें अनुप्रास अलंकार है। ये कक्षा 12 का जो प्रथम अध्याय है उसके संतवाणी में कबीरदास जी के जो 7 दोहे संकलित हैं उनका हमने प्रसंग, व्याख्या और विशेष का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। आशा है आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।